everyone, welcome back to my channel, The Shera Stories. कैसे हो आप सब? I know it's been a really long time कि मैंने ना कुछ अपलोड किया है ना कुछ वीडियोस बनाए हैं. I was really busy. मैं सही में busy थी, ऑफिस का काम. देन मैं बीच में एक वेकेशन पे चली गई थी. मोस्ट प्रोबेबली वो व्लॉग भी मैं डाल दूंगी बहुत जल्द इन माय पर्सनल दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे, दैट्स सोलो डायरीज, इफ समबडी डजंट नो. सो लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट दैट एज वेल. और आज ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. लाइक बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज यू विल गेट टू नो द रीज़न एट वेरी फर्स्ट ओनली. मतलब पता चल ही जाना है आपको. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. बिल्कुल नहीं. यस, तो ये था सुबह का टाइम जब मैं तो फुल एक्साइटेड थी उसके बर्थडे को लेके. मैंने अंकित को भी बुला लिया था. हेलो. तो हम जा रहे थे उसको नहलाने के लिए. ये मैंने उसका नया शैम्पू ले रखा है विच इज़ रियली गुड. उसके फर को काफ़ी हेल्प कर रहा है ये वाला शैम्पू, मेरे को जितना लग रहा है. मैं इसका डिटेल्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे. फिर हम चले गए ऊपर. मैं उसको हमेशा टेरेस पे ही नहलाती हूँ बिकॉज शेरा इतना हाइपर एक्टिव रहता है ना नहलाते वक्त कि उसको मतलब ज़्यादा ही नीड्स अ लार्जर सरफेस एरिया ताकि वो यहाँ वहाँ उछल कूद करके नहाता है. वो कुछ ज़्यादा इंजॉय करता है. तो अभी गर्मी का महीना आ गया है. आई वुड तो रिकमेंड कि आप अपने जर्मन शेफर्ड को वीकली ट्वाइस फॉर श्योर नहलाओ. अगर आपका लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है देन मेक श्योर कि आप ट्वाइस उसको नहला रहे हो, हफ्ते में 2 बार. हमने उसको नहला दिया. बहुत कुष्ट करके हम उसको नहला पाते हैं बिकॉज़ वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है. तो हम उसको जितना भी चेन से बांधे रखें, कुछ भी कर ले, स्टिल वो बहुत एक्टिव रहता है. बट वी हैबिचुएट हो चुके हैं हम उसको नहलाते तो हो गया. जस्ट उसका नहाना ख़त्म हुआ. उसको पता रहता है कि वही टाल से ही उसको वाइप करना है खुद को. तो वो उसको खींचने में बड़ा जोश में था. वो नहाने के बाद इतना एक्टिव हो जाता है और भी ज़्यादा. तो फिर हमने उसको वाइप करके मैं उसको नीचे ले आई और उसका कोम्बिंग की. दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट. जैसे मैं उस बचपन से आपको शायद उसके बचपन से बोलते आ रही हूँ, शेरा को कोम्ब करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वो मेरा बिल्कुल नहीं सुनता है. ये वाला डिपार्टमेंट मैं सिर्फ पापा को दे रखी हूँ कि पापा प्लीज़ ये कर दो, बाकी सब मैं कर दूँगी. ये वाला बिल्कुल नहीं होता है. बट स्टिल उस टाइम पापा थे नहीं तो मेरे को ही करना पड़ा. और थोड़ा बहुत वो मेरा हाथ काट रहा था. फिर कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है. और फिर मैं उसको कोम करवा ही दी जितना हो सका मेरे से. इट्स नॉट दैट करवा दिया मैंने पूरा अच्छे से, बट जितना हो सका तो आई डिड माई बेस्ट. फिर वो थोड़ा टाइम नॉर्मल जब बैठा तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो उसको और एक बार अच्छे से कंघी करते हैं. देखो, आप देख सकते हो वो कितना गुस्से में रहता है जब मैं उसको कंघी करती हूँ. तो मैं यूजुअली 2 कोम यूज़ करती हूँ. एक तो वो विद अ बिग टीथ और एक उसका मेटल टीथ जो रहता है. तो बिग टीथ से उसका सारा हेयर डिटैंगल हो जाता है. उसके बाद मैं उसके मेटल टीथ से करवाती हूँ सो दैट अंदर कुछ भी टिक्स हो या कुछ भी हो तो वो रिमूव हो जाए अच्छे से. तो मैंने ट्राई कर दिया कि उसका अच्छे से कोम्बिंग हो जाए, बट जो कि नहीं हो पाया. स्टिल उसके पैर में थे टैंगल्ड अप हेयर जो कि डिटैंगल नहीं हो सका मेरे से. एंड आई जस्ट लॉस्ट इट. आई वाज लाइक आई गिव अप. भाई नहीं हो सकता. फिर मैं खुद फ्रेशन अप हो गई. मैं जब कंघी कर रही थी तब आ गया जनाब मेरे बेड पे बैठे हुए हैं. उनको देखना रहता है हमेशा. मैं नहा के आने के बाद मैं जब भी कंघी करते रहती हूँ तो वो मेरे को देखता रहता है. तो फिर बैठा रहा थोड़ा टाइम. तो अभी सोया हुआ है शेरा. सो मैं सोच रही हूँ दिस इज़ द राइट टाइम टू बेक हिज केक. आई विल शो यू गाइस कि उसका केक मैं कैसा बेक कर रही हूँ. मैं बहुत छोटा सा केक बनाने वाली हूँ बिकॉज हम तो खा नहीं सकते अब वो केक. तो यस, मेरे को भी थोड़ा सा नींद आ रहा है, बट इट्स शेराज बर्थडे. आई नीड टू सैक्रिफाइस माई स्लीप टू मेक हिम फील स्पेशल. एंड रियली होप कि उसको स्पेशल फील हो. लेट्स सी. आई कीप यू पोस्टेड.
सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी सिंपल केक. मैं आपको दिखाती हूँ द प्रोसेस. टेकिंग अ बोल, थोड़ा सा ले यहाँ पे आटा, थोड़ा सा व्हीट फ्लावर, ये है आलमंड्स और कैशूज़ हैं जो कि बहुत कम है कैशू, बट हाँ गार्निशिंग के लिए उसका फेवरेट है घी, तो मैं उसको घी काफ़ी देती हूँ बहुत अच्छे से. ये है दूध जो कि मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी टू मिक्स इट अप. बस इतना ही. इसमें बनाना अगर होता इट वुड हैव बीन द बेस्ट इंग्रेडिएंट, बट अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल. मेरे पास यही सब है टू मेक हिज केक, एंड आई गेस दिस इज़ इनफ. Banana obviously would play a very good part, you know, in making his cake, but sadly we don't have it. But we can't, you know, stop if we don't have it. We know how to replace it with something else, जो कि हम replace कर रहे हैं with almonds and ghee. Ghee is very important, like very helpful, you know. ऐसे बोलते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होती, सब बकवास है. They love it. Okay, so yeah, put 1 cup of milk. दूध ज़्यादा नहीं देना, so I'll add थोड़ा सा पानी if required. Then yeah, 1, 2, 3, and 4. So it's done. I'll show you the batter. It's like this. I'll add a little bit more water. That would be helpful to make a good taste. Ouch. पानी ऐड करने के बाद उसका बैटर, यू नो, लाइक जैसे हम रेगुलर केक बनाते हैं उसका बैटर हमें मेजर करना रहता है कि कितना सही हुआ, क्या हुआ, उस हिसाब से ही हम उसमें पानी डाल रहे हैं. मैं ज़्यादा पानी इसीलिए डाल रही हूँ बिकॉज़ दूध यूजुअली डॉग्स इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं ज़्यादा दूध नहीं देना चाहती थी. और मैं कभी भी उसको दूध का कुछ भी दी नहीं हूँ. इट्स ओनली द बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, वो कंज्यूम कर लेता है, बट डायरेक्ट दूध मैं कभी नहीं देती हूँ. इसीलिए इसमें भी मैं डायरेक्टली मिल्क पोर ज़्यादा नहीं की हूँ. इट्स जस्ट हाफ अ कप. और अपने बैटर के हिसाब से आप पानी डाल के यू कैन डू द, यू नो, द केक एंड ऑल. यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बैटर रेडी हो गया है. जैसे कंसिस्टेंसी मेरे को चाहिए था वैसा तो मिल ही गया है. तो मैं वो जो बाउल है वो बाउल में घी हर तरफ लगा दी हूँ. शेरा को घी का स्मेल बहुत पसंद है और घी इज़ रियली गुड फॉर डॉग्स. ऐसा कोई भी इशू नहीं है उससे लेके. उनके कॉग्निटिव स्किल्स और उनका बोन्स एंड ऑल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है घी. तो यू कैन गिव योर डॉग्स घी, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. तो मैं लगा के मैंने डाल दिया है अभी एक कढ़ाई. उसमें मैं डाल रही हूँ नमक. नमक के ऊपर मैं एक स्टैंड डाल के आई पुट दिस बोल इन इट. तो बोल ताकि वो पूरा डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए विद द हीट, जैसे कि हम यू नो डबल बॉयलर प्रोसेस करते हैं, ये ठीक वैसे ही है. और जैसे मैंने बोला कि मैं आलमंड्स और कैशू गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ, बट मैं आलमंड ज़्यादा दे रखी हूँ बिकॉज आलमंड इज़ रियली गुड. और मैं यहाँ पे बनाना दी नहीं हूँ जैसे मैं बोल चुकी हूँ. तो येस, आलमंड काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए. मतलब टेस्ट वाइज भी सही है और उसके हेल्थ वाइज भी इट्स कम्प्लीटली फाइन. ही कैन कंज्यूम आलमंड्स एंड डाइजेस्ट इट टू. तो मैंने डाल दिया है कैशू और आलमंड्स गार्निश के लिए. अब हम इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर एज अ डबल बॉयलर मेथड, जहाँ पे कि मैं थोड़ा सा जल भी गई. वो तो ऑब्वियस सी बात है, किचन जाओ तुम जलो नहीं कटो नहीं, तो ये फिर
क्या ही है। तो मैंने उसको डाल के रख दिया सिम करके, मैंने पूरे हाई फ्लेम पे भी नहीं रखा है, सिम करके रख दिया था। और ये था मेरा केक रेडी विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स में। तब तक शेरा सो के उठ भी गए थे जनाब। और शाम को अभी आई हैव गॉट दिस न्यू चिकन का स्टिक्स, जो कि उसको काफ़ी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा वो लाइक कर रहा है ये चिकन स्टिक को। तो मैं उसको जब भी बोलती हूँ शेरा चिकन स्टिक कहाँ है, वो फ़ौरन ऊपर देखने लगता है कि अच्छा वहीं पे है। तो मैं रोज़ शाम को उसको एक आध स्टिक दे देती हूँ, यू नो, जस्ट टू मंच इट, ऐसे ही च्यू करता है, उसको भी पसंद है। और फिर ऐसा कुछ उसका डिसएडवांटेज मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और फिर पापा भी उठ गए थे सो के। मैंने पापा को बोला कि प्लीज़ प्लीज़ डू द नीडफुल, बिकॉज़ मेरे से तो हो नहीं पाया। तो पापा जब कर रहे थे उस टाइम पापा पे भी वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसका लाइक जितना भी हेयर फॉल हो रहा था पापा उसको दिखा रहे थे, और वो लाइक यू नो उस पर हाथ मार रहा था। तो जब वो पापा पे गुस्सा हो गया ना, और फिर वो थोड़ा नरम भी हो जाता है, उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि अच्छा ये पापा है, मैं इनको डरा नहीं सकता हूँ। सो हमारे घर में वही चलता रहता है पापा और उसके बीच में। वो कभी पापा को डरा भी देता है तो फिर खुद डर जाता है। और फिर आ गया मेन चीज़, 5:30 अराउंड, 5:36 अराउंड हमने सोचा था केक कटिंग करेंगे। तो हम उसके लिए लाए थे कैप, हैप्पी बर्थडे कैप्स। तो ऑब्वियसली नो इट्स लाइक हिज बर्थडे। और मैं हो गई थोड़ा सा रेडी। शेरू एज यूजुअल, शेरा मेरा लिपस्टिक देख के वो हमेशा जान लेता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। एंड सी वो इतना चिपकू सा है ना, ही इज़ वेरी क्लिंगी। तो हमेशा उसको ऐसा रहता है, पास में बैठेगा वो। शेरा से हाय, इट्स माय बर्थडे। आई एम सुपर एक्साइटेड। यहाँ पे उसका केक हो चुका है रेडी, जो कि इतना अच्छा नहीं हुआ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट दैट्स ओके, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इवन मुझे भी नहीं पता था कि इतना सब कैसे करूँ, क्या करूँ, बट चलो जो भी है हो गया। और फिर पापा बैठे हुए थे, पापा भी उसको वही चिकन स्टिक ही दे रहे थे। थोड़ा बहुत यू नो टाइम पास कर रहे थे, बिकॉज़ हम वेट कर रहे थे कैमरामैन के लिए। तो मैंने कैमरामैन बुलवाया हुआ था, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स शेराज बर्थडे। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट, द बिगेस्ट हैप्पीनेस एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मुझे मिला है वो है शेरा। तो उसका फर्स्ट बर्थडे है, मैं कैसे मिस आउट कर सकती हूँ एंड नॉट कैप्चर एवरी सिंगल थिंग। तो मैंने कैमरामैन बुलाया हुआ था, जो कि अभी तक वो आया नहीं है। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। अंकित भी रेडी होके आ गया था कि लाइक अच्छा ओके शेरा का बर्थडे है, विल सेलिब्रेट। और फिर हम थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे शेरा के साथ। पापा भी बैठे हुए थे, पापा मम्मी सब, हम भैया भी ऑफिस से आ रहा था, तो ही वॉज ऑन हिज वे। बट येस, थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे हम। फिर हमने सोचा कि वो ज़्यादा ही वेट हो गया है, रैदर देन यू नो टाइम पास करते करते शेरा भी बोर हो गया था। बिकॉज़ शाम को यूजुअली ऐसा होता है कि मैं उसको टेरेस पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे दौड़ता है या कुछ। बट जबकि हम वेट कर रहे थे कैमरामैन के लिए और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, हमने उसको ऊपर लिया नहीं। और फिर हमने सोचा कि चलो केक कटिंग ही करते हैं। और आप देख सकते हो उसके टैंट्रम्स। जब हमने केक उसके ऊपर वो कैप लगा दिया ना, तो वो थोड़ा बौखला गया था। But still, see, you can just see how everything is happening. It was really funny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! तो शेरा का केक कटिंग हो गया। शेरा वॉज वेरी हैप्पी विद द टेस्ट ऑफ द केक, क्योंकि उसमें वो यू नो कैशू, आलमंड्स, फिर यहाँ पे घी का स्मेल, फिर मैंने थोड़ा सा फ़िश ऑयल उसके ऊपर ऐसे गार्निश के लिए डाला हुआ था, जो कि उसको बहुत पसंद है। और फ़िश ऑयल काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर इन लोगों का फर
यू नो ऐसा लूज़ हो रहा है या कुछ हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन गिव फिश ऑयल। मीनवाइल भैया भी आ गया था ऑफिस से, उसने भी केक खिला दिया अंकित एंड मी, एवरीवन। हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे। फिर हम थोड़े बहुत समोसा वमोसा मंगवा के, लाइक अंकित भी था तो उसके लिए। एंड देन फाइनली केम आवर कैमरामैन with his camera ready, but Shira was not ready because Shira बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। बट स्टिल हमने उसको ऊपर लेके गए कि चलो कुछ तो एटलीस्ट फ़ोटो उठा लें। तब तक रात के 8 बज चुके थे एंड लाइट्स का बहुत इशू हो रहा था, बट स्टिल वी मैनेज्ड टू क्लिक अ लिटिल बिट ऑफ पिक्चर्स ऊपर टेरेस पे, और फिर हम घर आ गए। फाइनली आफ्टर ऑल द हर्डल्स हमारा फ़ोटो शूट ख़त्म हो गया। शेरा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, उसका फर्स्ट बर्थडे। आई वॉज सो एक्साइटेड, लाइक सीरियसली। पर अभी मतलब ऐसा ही है ना कि अभी अगर कोई मान लो कोई ह्यूमन किड होता तो हम उसके लिए कितना कुछ करते। इट वुड हैव बीन अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दोस्त, ये वो पता नहीं क्या सब। सो वही था, आई वॉन्टेड टू मेक शेरा फील अ लिटिल बिट स्पेशल। मेरे को नहीं पता चला उसको स्पेशल फील हुआ या नहीं, बिकॉज कैमरामैन आने में इतना लेट किया। I hate waiting, and that's what happened. I had to wait for literally 2 to 3 hours for him to come. Or, but still, you know, देर आए something, I don't know. बट हाँ, अल्टीमेटली वो आ गया। एंड बट तब तक शेरा काफ़ी इरिटेट हो चुका था विथ ऑल दिस यू नो ताम झाम थिंग। ही लव्ड हिज केक, दैट इज़ फॉर श्योर। ही वॉज एन्जॉइंग इट। उसको लगा कि यही डिनर है आज, तो मतलब बल्ले बल्ले। बट येस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरी पेट पेरेंट कि आप लोग भी अपने पेट को अपने बच्चे की तरह ही रखिए प्लीज़। और अगर वैसा नहीं रख सकते हो, डोंट कीप अ पेट। Alright, I will see you guys in my next vlog. Most probably it will be coming soon. जैसे ही मुझे उसका एक बहुत डिफरेंट सा चीज़ देखने को मिल जाए, I'll put it in a vlog. Okay, I'll keep you posted. Stay tuned. Bye bye. I'm super tired. I'll have to sleep. And I look so bad. Good night. Bye bye. Bye bye.